आप लोगों की भरपूर तालियों में दावत दूंगा जनाब मलक शफीक अमजद साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाला मूसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नौजवान दोस्तों, साथियों, जियालो, मेरे बुजुर्ग रहनुमाओं और मेरी भाई क़यादत और इस हल्का की शान और जान चौधरी तनवीर रशीद साहब और मेरे सरपरस्त आला मेरे भाई, बड़े भाई मेहर अब्दुल साहब, इब्राहिम कुरैशी साहब, हफीज कुरैशी साहब, मेहर हफीज साहब, जुल्फ़िकार साहब, यूब भट्ट साहब, मिर्जा रज़ाक साहब, शेर बशीर साहब और सखावत अली साहब, सब सीनियर साथियों और नौजवानों के मैं मशकूर हूँ। राजा डॉक्टर अरशद साहब का और सब अपने भाइयों का, शकील कुरैशी साहब, जितने साल में मेरे भट्टो जात भाई बैठे हैं, मेरे हम सफर साथी हैं, कि आपने मेरे एक ड्यूटी लगाई है भट्टो के मिशन की शमा को जलाना। मैं शमा जलाता हूँ, आप परवाने बनकर आ जाते हैं, मेरा हौसला पहले से बढ़ जाता है। तो मैंने एक चीज नोट की है, भट्टो के मिशन की तकमील के लिए किसी भी अदना आला को, अदना तो मैं कह ही नहीं सकता, क्यों? भट्टो को चाहने वाले, भट्टो पर जाने वाले सब आला जबर में हो वो शमा जरूर जलाते हैं और शमा पर परवाने आते हैं। आप वो ममार हैं जो हजार सीधा गुलिस्तानों को आबाद करते हो और हमेशा जब गुलिस्तान आबाद हो जाते हैं वो इसलिए आबाद होते हैं, उसकी आबियारी जुल्फ़िकार भट्टो शहीद ने, मीर मुर्तजा ने, शाह नवाज ने, मोहतरमा बेनजीर भट्टो ने अपने खून से आबियारी की। उस गुलशन को शादबाद रखने के लिए मर्द आहन आसल जरदारी ने भी मेरी कैद, मेरी मोहतरमा, मेरी बहन बेनजीर भट्टो से किया हुआ अहद निभाया है। मेरी शादी के होने के बाद बीबी कभी जेल में नहीं जाएगी। आज हम जिस शख्सियत की 32वीं सालगिरह मना रहे हैं वो भट्टो की शक्ल में हमारे पास नौजवान भट्टो है। हमने भट्टो मिशन की तकमील के लिए बिलावल भट्टो को तकवीयत पहुंचानी है। आज भी सालगिरह का मुबारक का दिन ही नहीं, आज कामयाबियों के दहलीज पर कदम रखने का आगाज हो चुका है। 32 साल नौजवान जब कहते थे कि एक नहती लड़की ये बंदूकों वाले से कैसे लड़ेगी, आज उसी की तरबियत में जेलों और कचहरियों में अपनी वालदा का हाथ पकड़कर चलने वाला, आज उसके दाएं बाएं बैठने वाले कह रहे हैं भट्टो खानदान जमहूरियत के लिए लाजवाब कुर्बानियां। मेरा लीडर बिलावल भट्टो जरदारी कह रहा है, हो सकता है कुछ गलतियां भी हुई, हमें कामयाबियां भी मिली हैं और कामयाबियां नहीं भी मिली, लेकिन ये सब क़यादत की कुर्बानियों और कारकुनों के हौसलों और कुर्बानियों के सम्राट। हमेशा लोग चमक की तरफ जाते हैं, जो चमक ज़िया ने पैदा की, लेकिन हमारी पार्टी के कारकुन हमेशा जबर में, मुश्किलात में कल के लिए काम करते हैं और जानों का नजराना पेश करते हैं, कैदोपंथ की सोबतें बर्दाश्त करते हैं। ये कलील तादाद में नहीं, हमेशा हक के रास्ते पर चलने वाले मुख्तसर होते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी दास्तानें लाजवाल होती हैं जो तारीख का हिस्सा बनती हैं। आज ये मुल्क जिस जमहूरी अमल के रास्ते पर कैद अवाम जुल्फ़िकार भट्टो ने डाला है, जिस डगर पर जुल्फ़िकार भट्टो शहीद ने इस मुल्क को चलाया है, उसने हम दो ही वादे किए थे कि रोटी, कपड़ा और मकान, और हर आदमी को वोट की ताकत, वो जिसको मुंतखब करें अवाम में आए, वो अवाम की आवाज बने। लेकिन रियासत के करदा जो थे उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट का रास्ता रोका है, लेकिन हम लूली लगड़ी पार्लियामेंट में जमहूरियत के लिए जाते रहे हैं। अगर हमें मौका मिला तो आमरीत के जो भी कानून स्याह थे उनको खत्म करके अवाम को ताकत दी है। हमने फर्दे वाहिद की ताकत को खत्म किया। हमारे रहनुमा मर्द आहन आसल जरदारी ने कहा कि मैं वाने सदर में इसलिए जा रहा हूँ कि वो साजिशों का महल है। वहाँ दाखिल होते ही पाकिस्तान में उसने जो आमरीत का कानून थे वो खत्म कर दिए और पार्लियामेंट को ताकत दी, यानी कि अवाम को ताकत। हमने कभी खुफिया रास्तों से इक़्तिदार हासिल नहीं किया, हमने जब इक़्तिदार हासिल किया है अवाम ताकत से किया है। भट्टो शहीद कहते थे अवाम ताकत का सर चश्मा है, जिसने भी अवाम का साथ छोड़ा है वो हमेशा दर बदर हुए। मैंने अपने लीडरान से आज से 15 साल पहले जब इक़्तिदार अरूज पर था, इन्होंने तो कीर अकरम शहीद डेरा पर एक सालगिरह का डे मनाया। मैंने उस पंडाल में 3 बातें कही थी। पहली बात ये कही थी कि जिस जगह से मैं आया हूँ, जिस इदारे से आया हूँ, वो वहाँ मजदूरों को जब मैं बताता था, अपने भाइयों को बताता था कि मैं पार्टी फंक्शन में जा रहा हूँ, तो मुझे जिंदाबाद के नारे लगा कर भेजते थे। अगर तनवीर साहब को याद हो तो मैंने उनसे बोला कि मैं जा रहा हूँ
उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो, हमारे तन के कपड़े भी उतार लिए। मैंने बोला खुशामद की पट्टी उतार दो, दस्तरखान की सियासत छोड़ दो, ड्राइंग रूम से बाहर आ जाओ, नहीं तो अपना नौशा दीवार पढ़ लेना, हम तो मजबूर हैं। भुट्टो हमें एक कर्ज दे गया है, हम नस्ल दर नस्ल कर्ज उतार रहे हैं, हमसे वो उतर नहीं रहा। वो हमें ऐसी सरदाई पर ला गया है जो इसके नशे में हम इक़्तिदार के वानों में आपको तो पहुँचाते हैं, लेकिन हमारी मंजिल हमेशा गड़ी खुदा बख्श होती है। हम इस्लामाबाद के लिए मेहनत नहीं करते, हम भुट्टो के दिए हुए विजन के लिए मेहनत करते हैं, हम चापलूसी नहीं करते। मेरे भाई ज़िया साहब ने नौजवानों की, कारकुनों की जेलों की तर्जमान की है, नदीम तारिक सिद्दीकी ने तर्जमानी की है, हाजी शकील साहब ने तर्जमानी की है। मैं भी आपसे गोशगुजार करता हूँ, आप अवाम से रास्ता नाता जोड़ें। अगर आप अवाम से नाता नहीं जोड़ेंगे तो आपका तारीख में नाम नहीं होगा। ये जितने बैठे हैं ये डेरों की सियासत को नहीं मानते, डेरों वाले हमारी सियासत को नहीं मानते, हमारी जंग है उनसे। जब इक़्तिदार होता है आपके दाएं बाएं हल्का अहबाब इतना होता है आपको हम तो नजर ही नहीं आते, लेकिन जब वो लोग कहते हैं मुश्किल वक्त आया है, हम कहते हैं सूदा वक्त आया है। क्यों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हमेशा जबर में काम करता है, उसे फख्र महसूस होता है कि आज मैं भुट्टो शहीद का दिया हुआ परचम बुलंद कर रहा हूं। इस हाल में जब भी आते हैं वही आते हैं जो भुट्टो के दीवाने हैं, जो खून देने वाले मजनू हैं, कभी चूरी खाने वाले नहीं आएंगे। हमारी जंग है ऐसे खुली। आज फिर कह रहा हूं, नौशाह दीवार पढ़ लो, जो कारकुन की आवाज पे नहीं आएंगे हम उनका एहतराम नहीं करेंगे। हम हर उस आदमी को सलाम करेंगे जो कारकुन के सीने से सीना लगाता है। हमारे सिर का ताज ये है सब। हमारी जंग दो तबका से है, क़यादत की भी हमारी भी। कभी वो इलेक्ट्रिकल कॉलेज में आते हैं, कभी विनिंग हार्स में आते हैं, कभी पट्रियाट में आते हैं, कभी छांगा मांगा जाते हैं। हम लोटा कृषि का खात्मा चाहते हैं। हमेशा हमने इक़्तिदार में आकर कातिल अली को भी आकर लीक माना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जब भी डायलॉग किया उनसे किया जिन्होंने गद्दारे वतन कहा या काहर कहा। बीबी शहीद ने उनसे मुज़ाकरात किए जिन्होंने बोला कि भुट्टो को खार लेके पुल पर फांसी दे दो, लेकिन डेमोक्रेटिक लाइन्स उनसे बनाया। यही मोहतरम जरदारी साहब ने किया। उसी रक्षे कदम पर चलते हुए दिलाई का रास्ता खोला है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। हम इंतखाब चाहते हैं, हमारा इंतखाब का रास्ता ना रोकें, हमारे इलेक्शन चोरी ना करें। रियासत जो रोज पूछती है कि तुम्हारी बीबी का कातिल कौन है, हम उनसे पूछते हैं आपकी अदालतों में भुट्टो का केस पड़ा है, उसे आप क्यों नहीं ओपन नहीं करते? मीर मुर्तजा को भुट्टो का कातिल कौन है? शाहनवाज भुट्टो के कातिल कौन है? वो ही हैं जो इस गरीब आवाम के कूक के कातिल हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया है कि हमारी कातिल हमारी रियासत है। आज उसने साबित कर दिया है। इस मुल्क की दुश्मन की रियासत दुश्मन है। अवामी इक़्तिदार चाहिए। हम इनकलाब की तरफ नहीं जाना चाहते। हमारे नौजवान, हमारे जाले जियालियां सरबकफन हैं, ये मत भूलो। अगर सन 65 की जंग में टैंकों तले बम बांधकर लाखों की फौज को पसपा कर दिया, तो ये जो नौजवान हैं ये करोड़ों में हैं। अगर ये मैदाने अमल में आ गए तो तगूती ताकतों का रास्ता रोक देंगे और इस मुल्क में फतह नवीद आने वाली है। रोशनी का मीनार है बिलावल भुट्टो। हमें आज अहद करना चाहिए। 5 साल से हम अपनी तंजीम को, कौंसलरान को, ओहदेदारान को एजुकेट कर रहे हैं। भाई हमारी ये तंजीम का सासा नहीं कि एक आटा खाया पिया चले गए। अब मैं
आप कारकुनों से रिक्वेस्ट करता हूं, उन काउंसलरों को, उन नाम नहाद लीडरों को, डेरों पर हाजिरी देने वालों को मुस्तरद कर दो। भुट्टो का परचम लेकर गली कूचों में फैल जाओ और भुट्टो का पैगाम पहुंचाओ। जहां आपका पसीना गिरेगा, मेरा खून गिरेगा। हमने तमाम खुशामदी ताकतों से लड़ना है, हम फरेब की ताकतों से लड़ना है। हमने गरीब का साथ देना है, मजदूर का साथ देना है। भुट्टो का जो दिया हुआ रोटी कपड़ा मकान था, ये हमारी छीन चुके हैं हमसे। आज फिर मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। इंशाअल्लाह राज करेगी अब खल्के खुदा, खल्के खुदा। नारे भुट्टो, ये भुट्टो।